चलिए, we'll get started. Sorry. Now, next topic जो है that is unpivot one. Okay? ये एक टॉपिक मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर लेता हूँ. Let me show this topic to you. So I have the product. I have अच्छा सबसे पहले ये जो टेबल्स हैं ना हमारे, I don't want to load these tables in my RTM. तो मैं क्या करूँगा बताइए आप लोग. आई रिपीट, अभी ये जो हमने लोड, दीज आर ओनली फॉर लर्निंग पर्पसेस, अभी हमने इनको लोड कर दिया है. बट मैं ये सारे टेबल्स को आई डोंट प्लान टू लोड देम इन माय आरटीएम. तो व्हाट शुड आई डू. परफेक्ट, मैंने एनेबल लोड को बंद कर दिया. तो आई विल कीप सीसी क्योंकि आई ऑलरेडी मेड सर्टेन विजुअल्स. एंड ये जुलाई 17, बाकी को मैं राइट क्लिक करके एनेबल लोड में बंद कर दूंगा. तो मैंने क्या किया, आई विल गो ओवर कॉलम रो, राइट क्लिक, कहां पे गया, एनेबल लोड को मैंने बंद कर दिया. अगर मैंने एनेबल लोड बंद कर दिया, व्हाट विल हैपन, इट विल नॉट लोड इन माय आरटीएम. चलिए, सो व्हाई एम आई डूइंग दिस वंस अगेन, बिकॉज आई डू नॉट वांट दिस डेटा टू लोड इन माय आरटीएम. तो कॉलम रो लिया, राइट क्लिक किया मैंने, एनेबल लोड को बंद कर दिया मैंने. करिए आप लोग. द सेम वे आप ट्रांसपोज में गए, राइट क्लिक किया आपने, आपने क्या कर दिया, आपने एनेबल लोड को बंद कर दिया. Now, what do I want? Hear me out. I want the year to appear. For example, 2003. Okay, I'm giving example. And I want the total to appear like this. So 2004, I'm giving an example. If these are the different years, okay, 2005, 2006, 2007. And I want the numbers to appear like this. And data क्या है आपके पास, unpivot one. तो यहाँ पे देखिए 6 साल, ये डेटा क्या है 2009. When I scroll to the right hand side, 10, 11, 12, मैंने आपसे क्या कहा कि I want a table, okay, in which I want all the years to appear. So the years will be like this, the year will be like this, and इसके right hand side पे I want just one number, single number, 4 के बाद one number. तो अगर मैंने क्या किया, अगर मैंने ये डेटा को, I went to the home tab और मैंने क्लोज एंड अप्लाई कर दिया. सो डू आई नीड टू सिलेक्ट अ टेबल एंड देन गो टू क्लोज एंड लोड? जरा भी नहीं. आप जब क्लोज एंड लोड पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो भी टेबल आपने एनेबल लोड ऑन रखा है, दे विल अपीयर वेयर, इन योर आरटीएम. ठीक है, 1 मिनट. सो लेट अभी देखो ये लोड हो रहा है, जस्ट 1 मिनट. मैंने बाकी के टेबल्स का एनेबल लोड बंद कर दिया है, खाली मैंने एक है अनपिविट करके टेबल का नाम है, अनपिविट को मैंने ऑन रखा है. ओके, क्लोज नहीं, आप पहले उनको एनेबल लोड बंद कर देंगे आप, फिर होम टैब में जाके लेफ्ट हैंड साइड पे क्लोज एंड अप्लाई, क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आप कहाँ पे जाएंगे, आप वो आपको बराबर आरटीएम में भेजेगा. ये देखिए आप, ये मैं आ गया मेरे आरटीएम में. अब देखिए 3 टेबल ये मेरे पास, ये देखिए आप देखिए आपने कितने टेबल लोड किए हैं, आपने काफी सारे टेबल लोड किए हैं पावर क्वेरी में. हाँ, तो मैंने इनका एनेबल लोड, हमने कल देखा था ना, राइट क्लिक किया हमने, एनेबल लोड बंद कर दिया. और आप साथ में नहीं कर सकते, आपको एक एक करके एनेबल लोड बंद करना पड़ेगा. अगर आपने एनेबल लोड बंद कर दिया तो क्या होगा, वो टेबल आरटीएम में लोड नहीं होगा. बट इज इट देयर इन द मॉडल? इट इज देयर. कहाँ पे है, पावर क्वेरी में है. क्या है उसका, उसका स्क्रिप्ट रहेगा, स्टोरी रहेगा उसका, मगर नया डेटा भी लोड नहीं होगा. दोबारा सुनिए, नया डेटा भी लोड नहीं होगा. हाँ, मुझे अनपिवट चाहिए, हाँ, मुझे अनपिवट चाहिए. तो मैंने क्या लोड किया है, मैंने सीसी जुलाई 17 एंड अनपिवट 1, मैंने ये 3 डेटा को मैंने लोड कर दिया है. हाँ जी. हाँ,
नहीं, ये इसको अगर लोड निकालना है तो आपको पावर क्वेरी में जाना पड़ेगा। आप पावर क्वेरी में नहीं, ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करके, हाँ वहां पे एनेबल लोड, हाँ क्लोज, हाँ उसको राइट क्लिक करके अब बंद करेंगे। हाँ देखिए, डेटा पे जाके डेटा है ना, तीसरा टेबल है, हाँ राइट क्लिक करिए, एनेबल लोड बंद कर दोगे आप। एनेबल लोड बंद कर दिया आपने, अभी क्लोज एंड अप्लाई करेंगे आप तो वो लोड नहीं होगा। अच्छा, अभी ये देखिए आप, तो मैंने क्या किया है, ये देखिए मैंने एक टेबल ले लिया। ओके, मैंने आपसे क्या कहा था, अनपिविट वन में जाके देखिए, अगर मैंने 2009 को क्लिक कर दिया ना तो आई डोंट वांट टू सी इट दिस वे। ये देखिए वो 2009, ये अपीयरेंस देख रहे हैं आप, मुझे ऐसा नहीं देखना था। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि आई वांट लाइक दिस, 2009, 10, 11, 12 एंड द नंबर्स शुड अपीयर लाइक दिस। वेरेज आपने अभी जो लोड किया है वैसा डेटा आपका, ये देखिए कैसे लोड हो रहा है, ये ऐसे लोड हो रहा है, ये देख रहे हैं आप। या फिर ओके, अगर मैंने मान लो डीलर ले लिया तो कैसे आना चाहिए था, ये देखिए ये आपका डेटा कॉलम वाइज दिख रहा है। मुझे क्या चाहिए सुनिए, आई वांट द डीलर, कॉलम का नाम होना चाहिए, एंड आई वांट वन कॉलम, कॉलम का नाम क्या है, ईयर, और यहाँ पे क्या आना चाहिए, अमाउंट। ये देखिए आप, तो अमाउंट होगा मान लीजिए 2009, फिर 10, फिर 11, फिर 12, और यहाँ क्या होगा, यहाँ इसके अमाउंट हो जाएंगे। ये जो डेटा है ये आउटपुट में नहीं आ सकता, जैसा मैंने आपको बताया। क्यों? क्योंकि आप अगर ये 9, 10 को ड्रैग और ड्रॉप करोगे ना तो ये आपको कॉलम वाइज बता रहा है। लुक एट दिस, इट इज शोइंग इट यू कॉलम वाइज, ये देख रहे हैं आप। अच्छा, मैं आपको इसके, मैं शो यू बेटर एग्जांपल, गिव मी अ मोमेंट। अच्छा, मैं आपको पहले एक सिनेरियो समझाता हूँ, एंड यू टेल मी हाउ कैन यू अचीव द आंसर। ये देखिए, ये डेटा आपके पास नहीं है बट यू कैन लुक एट माई स्क्रीन। मान लीजिए ये एक सैंपल डेटा है, ओके, एंड यहाँ पे दिस, इन दिस डेटा वी हैव 700 एम्प्लॉई, 704, ये देखिए आप, सो सॉरी 708, ये हाउ डू आई नो द नंबर, ये देखिए एट द बॉटम ऑफ माई स्क्रीन 708 नंबर है, ठीक है। आपने हर पर्सन को क्वेश्चंस पूछा है, हाउ मेनी क्वेश्चंस हैव यू आस्क्ड, 25 क्वेश्चंस। For example, is the top level management partial, and what answers can they give you? They can only give you these answers. Okay, from strongly satisfied, ये देखिए, so satisfied, dissatisfied, खाली यही आंसर्स है आपके पास। तो अगर आपने यहाँ पे, अगर मैंने फिल्टर कर दिया तो you can see that these are the different answers. What control shift S, command shift S, हाँ, अगर मैंने ये देखा, so look at my screen please, ये देखिए, the management can only give these answers: completely satisfied, dissatisfied, neither satisfied, satisfied, strongly dissatisfied, ठीक है। is the data okay? How many questions have we asked? 25 questions. अब अगर मैं आपको ये पूछूं कि मुझे आप इसका एनालाइज करके दो कि the percent of people who are satisfied and the percent of people who are not satisfied. For example, आप ये वाला शीट देखिए, कहाँ पे गया, हाँ, अगर कुछ ऐसा बनाना है तो हाउ विल यू मेक इट, मेरा आउटपुट देख लीजिए, where you have all the questions under rows and the percent of people who have voted, and you know because देखिए, अगर कोई डेटा में आपने कोई सर्वे लिया है तो एक पर्सन क्या बोलता है उसके हिसाब से नहीं करेंगे आप, आपको देखना पड़ेगा कि कंसोलिडेटेड डेटा में क्या एग्जैक्टली हो रहा है। तो ये अगर आपको अचीव करना है तो कैसे कर सकते हैं आप, अगर इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूं। ओके, आई रिपीट द क्वेश्चन। स्टेप नंबर 1, मैंने आपसे कहा कि आपके पास एक सैंपल डेटा है, ओके, जिसमें करीबन 700 एम्प्लॉइज आते हैं। आपने हर पर्सन को 25 क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है, एंड 25 क्वेश्चन में से आंसर मैंने ऑलरेडी आपको पेश करके बताया। अगर मुझे ये एनालाइज करना है
और मुझे आउटपुट ऐसा कुछ चाहिए, देखिए लुक एट माय स्क्रीन, तो व्हाट ऑप्शन कैन आई यूज? एनीबडी? नहीं, ये पाई चार्ट नहीं है. I agree with you, but that is only to color. But how will I create? How will I create this pivot table? Pivot table. ये देखिए सर, the question is कि आपके डेटा, this is a sample data. There are approximately 700 odd employees. Okay, and आपने each person को 25 questions पूछा है आपने. Okay, about whatever they feel, and they can only vote, and these are the answers what they can give you. ये देखिए आप. Now you want to know the percent of people who are completely satisfied, percent of people who are dissatisfied. तो अगर ऐसा कुछ बनाना है जो आपके स्क्रीन पे अभी मैं जो बता रहा हूं, तो विच ऑप्शन इन एक्सेल यू विल बी एबल टू यूज? पिवट टेबल. अब सुनिए, अगर मैंने ये डेटा को इंसर्ट में गया और अगर मैंने पिवट पे क्लिक किया और मैंने कहा ओके, द प्रॉब्लम इज कि यू विल सी ऑल क्वेश्चंस ओवर हियर. ये देख रहे हैं आप? एंड अगर आपने ये ड्रैग और ड्रॉप किया तो ये क्या मिलेगा आपको? आपको क्वेश्चंस के भीतर का आंसर मिलेगा. वेरेज आपने वो देखा तो हमारा फाइनल में, ये देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके पास. पहले ये बताइए, हैज एनीबडी फेस्ड सच एन सिनेरियो? कभी देखा है आपने ऐसा कुछ डेटा? नो? एनीबडी? सो बेसिकली आप नहीं बना पाएंगे. आई टेल यू व्हाई यू कैन नॉट डू इट. बिकॉज ये देखिए जो जो आपके जो क्वेश्चंस है ना, दे अपियरिंग इन कॉलम्स. अच्छा, सो नाउ हाउ कैन वी अचीव दिस? क्या करना पड़ेगा मुझे? एनीवन? I'll first delete this and ये इसको मैंने डिलीट कर दिया. एक मिनट, मैं बताता हूँ आपको. आपको करना पड़ेगा सेमी ट्रांसपोज. ये देखिए आप, ये आपका डेटा है ना, तो ये मैंने खाली एम्प्लॉय नेम लिया है. एक्चुअली आपको ये सब लेना पड़ेगा. ये जैसा है ना वैसा का वैसा रहना चाहिए, एम्प्लॉय नेम. मगर क्या ट्रांसपोज करना पड़ेगा मालूम है आपको? ये जो आपके क्वेश्चंस है ना, ये डेटा, ये ऐसा ना हो के कॉपी करके आपको ये डेटा को ट्रांसपोज करना पड़ेगा और भी समथिंग लाइक दिस. ये देख रहे हैं आप? ताकि ऑल द क्वेश्चंस अपीयर ओनली अंडर अ सिंगल कॉलम. आई रिपीट वंस अगेन, ये देखें आप. एंड अगर मैंने ये फील्ड को डाल दिया ना रोज में, तो क्या होगा? यू विल गेट द यूनिक क्वेश्चंस. एक क्वेश्चन अगर 10 बार भी आएगा तो वो एक ही बार दिखाएगा आपको. मगर आपको क्या मिल जाएगा? आपको पूरा वोटिंग मिल जाएगा कि कितनी बार लोगों ने सेटिस्फाइड कहा, कितनी बार लोगों ने डिससेटिस्फाइड कहा. ओके, सो इसका सोल्यूशन ये है. पहले मुझे ये बताइए कि आपको कौन से कॉलम को ट्रांसपोज करना पड़ेगा और कौन से कॉलम को ट्रांसपोज नहीं करना पड़ेगा. एनीवन? ओके, ये देखिए आप, you can tell me the names like this also. So these are all the questions, and on the left hand side you have the name and the department and this data. तो आपको किसे ट्रांसपोज नहीं करना पड़ेगा? ये नाम से लेके जॉब रेटिंग ना, ये डेटा जैसा है ना वैसा का वैसा रहना चाहिए. हाँ, तो जो कॉलम में है वो रो में हो जाएगा. और सोचिए अगर ये जो कॉलम में है वो रो में आ जाएगा तो एक ही आदमी का नाम कितनी बार दिखेगा? 25 बार दिखेगा. आर यू गेटिंग व्हेयर आई एम ट्राइंग टू गो? क्योंकि आप सोचिए ना, अगर आपने आपने पूरा पूरा डेटा ट्रांसपोज नहीं किया है, आपने सेमी ट्रांसपोज किया है. ओके, तो ऑब्वियसली ऐसा सिनारियो अगर होगा ना आपके पास, देन यू विल टू रिलेट टू इट. मैं बताऊंगा आपको. सो अब मुझे ये बताइए कि ये डेटा में आपको ट्रांसपोज किसे करना है. मैं दोबारा ट्रांसफॉर्म डेटा में आ जाइए, दोबारा आप अनपिवट में आ जाइए, अनपिवट के टेबल में आ जाइए. मुझे बताइए कि ये डेटा में ओके आपको किसे ट्रांसपोज करना पड़ेगा और किसे ट्रांसपोज नहीं करना पड़ेगा. आई रिपीट, किसे ट्रांसपोज नहीं करना पड़ेगा? आपको प्रोडक्ट, सेल्स, डीलर एंड रीजन, हमें इन्हें ट्रांसपोज नहीं करना है. ये देख रहे हैं आप? तो क्या ट्रांसपोज होना चाहिए? जो सारे ईयर्स है ना, ईयर्स, ये ऐसा ना हो के दे शुड अपीयर. दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल ये बाइक है ना, पहले बाइक आएगा. ओके,
फिर क्या आएगा यहाँ पे 9 10 11 12 13 14, फिर क्या आएगा मोटर बाइक, देन अगेन 9 10 11 12 13 14। तो मैंने क्या किया, मैंने ये टेबल को पहले राइट क्लिक करके, आप करिए मेरे साथ, डुप्लीकेट ले लीजिए आप, डुप्लीकेट। हाँ, अनपिवट को आपने डुप्लीकेट ले लिया। कैसे डुप्लीकेट लिया आपने, आप देखिए ऑन द, आप टेबल के ऊपर जाइए, गो ओवर द टेबल नेम, आई रिपीट गो ओवर द टेबल नेम। आपने राइट क्लिक किया एंड आपने क्या सेलेक्ट किया, अनपिवट। यू गॉट द ऑप्शन ऑफ डुप्लीकेट। आप बताइए मैंने डुप्लीकेट क्यों किया ऐसे, व्हाई डिड आई टेक अ डुप्लीकेट। आप पावर क्वेरी में नहीं हो सर, आप आरटीएम में हो। आप पहले पावर क्वेरी में आएंगे तो पहले, हाँ, होम टैब में ट्रांसफॉर्म डेटा, फिर आप राइट क्लिक करेंगे टेबल पे एंड आप डुप्लीकेट पे जाएंगे। आर वी गुड, राइट क्लिक एंड डुप्लीकेट। अच्छा, नाउ ओके, नाउ अभी नाउ लुक एट माय स्क्रीन प्लीज। द मीनिंग ऑफ द वर्ड पिवट, पिवट क्या करता है, पिवट आपके डेटा को ग्रुप करता है। अनपिवट क्या करेगा, अनपिवट अनग्रुप करेगा। फॉर एग्जाम्पल पिवट, अगर आपका डेटा है, यू कैन बी हैविंग 5000 रोज, वो ग्रुप करके 5 रोज में आपका डेटा बताएगा। एक शब्द है अनपिवट, अनपिवट क्या करेगा, वो 5 को 5000 बनाएगा। बट एनीवेज दैट्स नॉट समथिंग व्हिच यू कैन, व्हिच एनीवन विल अंडरस्टैंड। ये शब्द याद रखिए, सेमी ट्रांसपोज। आपने ट्रांसपोज देखा है ना, सेमी ट्रांसपोज क्या करेगा, पार्ट ऑफ द डेटा को जैसा है वैसा वैसा रखेगा, पार्ट ऑफ द डेटा को ट्रांसपोज करेगा। अब मैंने आपसे क्या पूछा कि मैंने कौन से डेटा को ट्रांसपोज करना है, जो ईयर्स है ना उसे मुझे ट्रांसपोज करना है, और जो प्रोडक्ट डीलर, ये सेल्स पर्सन, ये जो डेटा है ना, मुझे इन्हें क्या नहीं करना, इन्हें ट्रांसपोज नहीं करना है। नाउ given a choice, what will I select? Will I select 4 columns or say 10 columns? Given a choice, I would rather go for 4 columns. तो आप वो कॉलम सेलेक्ट करिए जिन्हें आपको ट्रांसपोज नहीं करना है। तो मैंने क्या सेलेक्ट किया है, प्रोडक्ट से लेके रीजन सेलेक्ट करिए आप लोग, प्रोडक्ट सेल्स डीलर रीजन, आप चारों कॉलम को सेलेक्ट कर दीजिए। आई रिपीट, प्रोडक्ट सेल्स डीलर रीजन, चारों कॉलम को सेलेक्ट कर दीजिए आप। गो ओवर द कॉलम नेम, गो ओवर द कॉलम नेम and you will get the option, देखिए at the bottom, unpivot। now unpivot का मतलब क्या है, अनपिविट का मतलब है सेमी ट्रांसपोज, बट अनपिविट क्या करेंगे आप, अनपिविट अदर कॉलम्स। क्यों, क्योंकि जो सिलेक्ट किया है मुझे उनको ट्रांसपोज नहीं करना है, मैंने सिलेक्ट जिन्हें नहीं किया है मुझे उन्हें क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो आप किस पे क्लिक करेंगे, अनपिविट अदर कॉलम्स, क्लिक करके देखिए आप, और आउटपुट देखिए कि आउटपुट में क्या होगा। एक स्टेप ऊपर जाके देखिए, अभी वही बाइक जो है, यू आर सीइंग इट 2009 2010 11 12 13 14 15 16, फिर तो हुआ क्या है, इसे आप सेमी ट्रांसपोज कहते हैं। जस्ट गो वन स्टेप अप, यू विल कम टू नो एग्जैक्टली क्या हुआ। अब सोचिए, मैंने जो आपको आउटपुट बताया ना, दैट आई वांट द ईयर एंड आई वांट द अमाउंट, अभी आप कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि ईयर कहां मिलेगा आपको, ये एट्रीब्यूट कॉलम में, और वैल्यू कहां मिलेगा, ये में। इसको आई कैन रीनेम दिस। देखिए मैं दोबारा आपको बताता हूं, सबसे पहले व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज, वी नीड टू नो कि हमें ट्रांसपोज किसे करना है। जो ईयर्स है ना, वी डोंट वांट देम टू अपीयर इन कॉलम्स, वी वांट द ईयर्स टू अपीयर अंडर वैल्यूज। एंड हाउ विल इट अपीयर, सुनिए, सो वी हैव द वर्ड बाइक, बाइक के बाजू में क्या आना चाहिए, ईयर, और फिर क्या आना चाहिए, वैल्यू। फिर वापस से बाइक क्या आना चाहिए, ईयर क्या आना चाहिए, वैल्यू। सो मैंने क्या किया, मैंने वो कॉलम्स को सिलेक्ट किया जिन्हें मुझे ट्रांसपोज नहीं करना है। आई रिपीट, जिन्हें मुझे ट्रांसपोज नहीं करना है। सो आई डोंट वांट टू ट्रांसपोज प्रोडक्ट सेल्स डीलर एंड रीजन, मुझे इन चारों को क्या नहीं करना है, ट्रांसपोज नहीं करना है। फिर मैंने क्या किया, मैंने राइट क्लिक किया कॉलम नेम के ऊपर, और मैंने कहा अनपिविट अदर कॉलम्स। रिमेंबर द मीनिंग ऑफ द वर्ड अनपिविट इज सेमी ट्रांसपोज।
अब जब मैंने क्लिक किया ना अनपिवट अदर कॉलम्स, तो देखिए क्या हुआ। सबसे पहले तो आपका जो डेटा का जो नंबर ऑफ रोज वो इंक्रीज हो गया, और क्या ट्रांसपोज हो गया, जो कॉलम हेडर्स है ना वो देखिए अभी आपके वैल्यूज में आ गया। देखिए आप अब सोचिए, कैन आई क्रिएट अ पिवट टेबल आउट दिस? आंसर इज यस। इसको मैं क्या बना दूंगा, ईयर। अभी अगर मैंने इसका बना दिया पिवट टेबल, सोचिए ना, मैं ईयर को कहां डाल दूंगा, रोज में, वैल्यू को कहां डाल दूंगा, वैल्यूज में। नाउ इफ यू लुक एट दिस डेटा, ये डेटा मेरे को बराबर आउटपुट बता सकता है। ये देखिए आप, इसके पहले ईयर्स कहां पे थे, ईयर्स अलग अलग कॉलम्स में थे। एंड ऐसा नहीं है कि आप लोग ने ऐसा डेटा नहीं देखा है, आप लोग ने देखा है, एंड वी विल सी इट ऑल्सो, वी विल सी। कॉन्सेप्ट एवरीबडी ओके? सैयद सर, did you get the concept? नो प्रॉब्लम। ये वाले स्टेप को क्रॉस कर दीजिए आप। सबसे पहले सबसे पहले आर यू ओके विद द कॉन्सेप्ट कॉल्ड अनपिवट? ओके, लेट अस ब्रेक इट डाउन। सर द मीनिंग ऑफ द वर्ड पिवट इज टू ग्रुप। वुड यू अग्री विद दैट? पिवट टेबल क्या करता है सर, आपके डेटा को ग्रुप कर देता है। तो ये शब्द पहली बार सुन रहे हैं आप, अनपिवट। ये शब्द एक्सेल में नहीं मिलेगा आपको। अनपिवट का मतलब है अनग्रुप करना। अनग्रुप क्या करेगा सर, वो एक को पांच बना देगा। ग्रुप क्या करेगा, पांच को एक बना देगा। फेयर इनफ। बट विद दिस एक्सप्लेनेशन नोबडी कैन बिल्ड अ कॉन्टेक्स्ट कि भाई करता क्या है। तो मैंने आपको एक कॉन्टेक्स्ट दिया है, एक स्टोरी दिया है। मैंने आपको कहा है सेमी ट्रांसपोज। अब सुनिए, सेमी ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि आधा डेटा ट्रांसपोज होगा और आधा डेटा ट्रांसपोज नहीं होगा। अभी आपका ना व्हाट इज द रिक्वायरमेंट इज that I don't want the year to appear in the columns. I want the year to appear under the rows. So my question is, who I don't want to transpose? On the left hand side I don't want to transpose. Perfect. तो पहले मैंने उन्हें सेलेक्ट किया। ओके, फ्रॉम द प्रोडक्ट आई होल्ड ऑन द शिफ्ट बटन टिल द रीजन। आई रिपीट स्लोली। सर एक एक करके नहीं करना है सर, फर्स्ट एंड द लास्ट। माय मिस्टेक। क्लिक द फर्स्ट वन अगेन। Hold on the shift key. Don't leave the shift key. Now the last means region. हाँ, नाउ द कॉन्वर्सेशन इज, ये जैसे है ना वैसे के वैसे रहने चाहिए। परफेक्ट। तो आप कॉलम पे गए, कोई किसी के कॉलम पे राइट क्लिक करिए और देखिए नीचे अनपिवट अदर कॉलम्स, एंड इसका आउटपुट को कंपेयर करिए। एंड नाउ यू विल अंडरस्टैंड कि मैंने इसका डुप्लीकेट क्यों लिया सर। क्योंकि अगर मैं डुप्लीकेट नहीं लेता इनका, देन मेरा ओरिजिनल डेटा चले जाता। ये देखिए मेरा ओरिजिनल डेटा अभी भी यहाँ पे ही अनपिवट में है। Whereas आप यहाँ तो the only reason why I have done this is so that I can get the year and I can get the value. And unpivot करके एक और चीज देखिए, the number of rows have increased. कॉन्सेप्ट ओके? अच्छा, अभी वो स्टेप है ना अनपिवट का, उसको निकाल दीजिए। सर आपका अनपिवट हो गया सर? अनपिवट हो गया आपका, उस स्टेप को निकाल दीजिए। हाँ निकाल दीजिए। नाउ व्हाट यू विल डू इज, यू विल सेलेक्ट ऑल द इयर्स फ्रॉम द ईयर 2009, होल्ड डाउन द शिफ्ट की and select all the years. I repeat, from the number 2009 till 2016. तो अगर आपने ये सारे कॉलम को सिलेक्ट किया, अभी अगर आपने राइट क्लिक किया, अभी आप किस पे सिलेक्ट करेंगे? नाउ यू कैन नॉट से अनपिवट अदर कॉलम्स ना। Unpivot only is selected column. आई कैन ऑल्सो से अनपिवट कॉलम्स। ग्रुप बाई के नीचे देखो, बराबर है, अनपिवट कॉलम भी कर सकता था मैं, बट आपका आंसर सही है। मैं अदर कॉलम्स तो नहीं करूंगा ना। अदर का मतलब क्या है कि जो सिलेक्ट नहीं किया उनको करना है। तो मैंने क्या किया, अनपिवट कॉलम्स। ये देखिए आप, बट यू नो व्हाट विल हैपन, आपके फॉर्मूला में अभी भी देखिए क्या आ गया है। ये देखिए, क्योंकि इसने डिटेक्ट कर लिया है कि आपने कितना सिलेक्ट किया है, 15, कितना सिलेक्ट नहीं किया है, 4। तो उसने खुद ही कोड चेंज करके लिख दिया है यहाँ पे अनपिवट अदर कॉलम्स। बट नाउ आई टेल यू द आंसर टू दिस क्वेश्चन। अगर कोई नया डेटा आता है, क्या वो अनपिवट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर होना चाहिए, ओके, देन आई विल से अनपिवट अदर कॉलम्स। मगर मान लो अगर अगर यहाँ पे प्रोडक्ट है, रीजन है, ओके, और मान लो अगर नया कॉलम आया एंड दैट कॉलम इज लेट्स से एड्रेस, तो वो क्या अनपिवट होना चाहिए? थिंक अबाउट इट।
दोबारा कहता हूं, अगर कोई नया कॉलम आएगा वो ईयर नहीं होगा, क्या होगा, एड्रेस या जेंडर होगा, तो क्या वो होना चाहिए अनपिवट? नहीं। सो आपका जो स्टोरी बनेगा, इट इज विद रिस्पेक्ट टू कि जो नया कॉलम आएगा क्या वो अनपिवट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। एंड अगर कुछ ऐसा स्टोरी बना कि जो नया कॉलम आएगा ना तो वो अनपिवट नहीं होना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, यू विल सेलेक्ट ऑल द ईयर्स। ये देखिए आप, यू विल सेलेक्ट ऑल द ईयर्स, राइट क्लिक, देन यू विल से अनपिवट ओनली सिलेक्टेड कॉलम्स जो आपने कहा। फिर आप देखोगे फॉर्मूला बार में हर कॉलम का नाम दिया गया है जिसे क्या करना है, अनपिवट करना है। ये देख रहे हैं आप, ये देखिए आप, आपने क्या कहा अनपिवट सिलेक्टेड कॉलम्स। बट ये स्टोरी कैसे बनाया आपने कि कल कोई नया अगर डेटा आएगा वो अनपिवट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कॉन्सेप्ट। अभी गुड, चले, लेट्स मूव। सो फाइनली ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम ईयर एंड दिस विल बिकम अमाउंट। एंड एक्चुअली मुझे क्या चाहिए, आई ओनली वांट द ईयर एंड आई ओनली वांट द अमाउंट, तो मैं मतलब आई कैन हैव सेड रिमूव अदर कॉलम्स आल्सो, बट अभी के लिए आई कीप दिस द वे इट इज। ओके, अभी के लिए मैंने ऐसे भी राइट क्लिक करके एनिमल लोड बंद कर दिया। ओके, और मैंने ये मुझे एक एक करके करना पड़ेगा, एनेबल लोड बंद। वाई? क्योंकि आप अगर साथ में सेलेक्ट करोगे, राइट क्लिक अगर आपने किया तो देखो खाली मूव टू ग्रुप डिलीट एंड कॉपी मिल रहा है आपको, एनेबल लोड नहीं कर पाएंगे आप। अभी मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आई वांट टू गो बैक इनटू माय आरटीएम एंड आई वांट टू वर्क विद विजुअलाइजेशन। अगर मैं एनेबल लोड बंद नहीं करता, ये सारे के सारे टेबल कहाँ पे आ जाते हैं, आरटीएम में आ जाते हैं। डू आई वांट टू लोड देम? करेंटली आई डू नॉट वांट टू लोड देम। मैं दोबारा कहता हूँ, डू आई वांट टू लोड देम? करेंटली आई डू नॉट वांट देम टू लोड। चलिए आ जाइए आप लोग होम टैब में, क्लोज एंड अप्लाई। हाँ, क्लोज एंड अप्लाई। सबसे पहले आपने वो लोड को निकाल दिया सर, कुछ सारे नहीं, ये तो हो गया ना हमारा। आप टेबल पे जाइए, लेफ्ट हैंड साइड पे टेबल के नाम पे जाइए। ठीक, हाँ हाँ, नाउ नाउ आई एम गोइंग इनटू विजुअलाइजेशन सर। हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम, इट्स बीइंग रिकॉर्डेड, आई विल सेंड द लिंक फर्स्ट। एक बार देख लेना, पोस्ट पोस्ट 12:45 के। अच्छे सर, नो नो, हाँ बोलिए सर। हाँ, देखिए, आपने ना एक टेबल बनाया होगा आरटीएम में, एक चार्ट बनाया, एक यूज किया था ना आपने, हाँ, तो अगर मैं इसको कंटिन्यू करेगा तो ये क्रॉस हो गया, क्योंकि वो टेबल ही लोड नहीं किया है। अगर वो टेबल ही लोड नहीं होगा तो फिर वो एरर आएगा, वार्निंग आ रहा है। कंटिन्यू कर दीजिए, चलेगा, इट्स ओके, कंटिन्यू कर दीजिए। इसमें बोलिए सर। हाँ हाँ, आप राइट क्लिक किए इसके ऊपर और आपने एनेबल लोड को बंद कर दिया, इधर भी राइट क्लिक करिए, एनेबल लोड को बंद कर दिया। क्लिक है मतलब वो है, क्लोज एंड अप्लाई, स्टॉप। क्लिक का मतलब है एक्टिवेट करना। हाँ, मैंने एनेबल लोड क्यों बंद किया है, क्योंकि वो नहीं चाहिए मुझे। अगर चाहिए होता तो मैं क्या, क्लिक पे, वेरी गुड, आप एनेबल लोड हो गए, परफेक्ट। तो 60 बार बनाए लोगे तो ठीक है।
first one. This is the because ये देखिए now there is a problem. Am I okay with you? Once again अगर आप यहाँ पे आएंगे ये आपका ओरिजिनल डेटा था, आपको क्या करना था, इसे आपको ट्रांसपोज करना। अगर आप हेड ट्रांसपोज करते तो क्या होगा, आपके हेडर्स यू हैव लॉस्ट टाइम, इसलिए आपने क्या किया, इससे पहले आपने डिलीट किया, फिर आपने क्या किया, ट्रांसपोज किया, फिर आपने प्रमोट हेडर्स एनी चेंज करके खुद दिया। अनप्रिविलेज्ड बार मैंने आपसे ये कहा था so you will select these columns, hold on shift keys, क्या and I select the last column, छोड़ दीजिए भी, okay, right click किया मैंने और मैंने कहा unprivate other columns, look at the output, पहले जो आपका ये कॉलम हेडर में था वो अभी देखिए वो अभी रो के वैल्यूज में है, and I will change it, okay, now come back to Power Query. Okay, now yesterday, let's go ahead. We are once again we are creating a table, okay, and we were हमने कल conditional formatting किया था, हमने conditional formatting नहीं किया था हम लोग ने, okay. चलिए एक टेबल ले लीजिए, so take a table visual. Take a table visual. How do you take a table visual? This is your table visual. ये देखिए आप, okay, yeah. Now I'm working with the credit card, okay. मैंने यहाँ पे I simply took over your card type. तो ये आपके कार्ड टाइप देखिए, I can only see gold and platinum. याद है आपको why only gold and platinum? मेरे पास तो और भी है, क्यों? क्योंकि हमने पावर क्वेरी में मैंने क्या किया था, उसको मैंने फिल्टर कर दिया था। तो अभी मैं क्या करूंगा, सुनिए, I'll go back into transform data, okay, and I want the entire data to appear in my credit card. तो मैं कहां पे गया, क्रेडिट कार्ड में, और ये जो फिल्टर्ड वाले को मैंने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। आपको अगर पावर क्वेरी में जाना है तो किस पे क्लिक करेंगे आप, ट्रांसफॉर्म डेटा, ओके। और मैंने कल क्या किया था, मैंने उसको फिल्टर कर दिया था ओनली टू शो प्लैटिनम एंड गोल्ड। तो मैंने वो अभी मैंने फिल्टर निकाल दिया, क्यों? क्योंकि अभी देखिए नाउ आई कैन सी प्लैटिनम, गोल्ड, प्लैटिनम, सिग्नेचर एंड सिल्वर। अभी देखो मेरे को चारों के चार दिख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, परफेक्ट। क्यों? क्योंकि अगर आपने पावर क्वेरी में फिल्टर कर दिया तो जो आउटपुट होगा वही आपके आरटीएम में आएगा, ठीक है। तो आप दोबारा पावर क्वेरी में जाइए, आप दोबारा सीसी की टेबल में जाइए क्रेडिट कार्ड में, और आपने जो फिल्टर का जो स्टेप है उसको आप निकाल दीजिए। why did I do that? Because I want the entire data to load. दोबारा सुनिए, मैंने ये क्यों किया? Because I want the entire data to load. Load मतलब I want it on the screen. Close and apply. अभी आप देखोगे तो if you look at my screen, now you see, now I'm getting gold, platinum, signature, silver. हाँ, perfect. ये गलत हो गया, ये दो बार आपने अभी हेडर भी नहीं किया है, तो मैं ट्रांसफॉर्म में जाके हेडर वर्ड बना के अभी मैं तो फिल्टर है, फिल्टर। अब मैं कहाँ पे गया, कहाँ पे गया, क्लोजर, नेक्स्ट। So this is the data, so I will get data, it is CSV file, where the folder and all the application will close. So yesterday
now all the data will paste. देखिए क्लिक ऑन सीसी ऑन द राइट यस रिमेंबर अगर आपको रो लेवल डेटा देखना है यू एंड आप आरटीएम में हो देन यू विल गो टू टी एंड अगर आपको मॉडिफिकेशन करना है देन वेयर विल यू गो पावर क्वेरी एग्जैक्टली मगर रिपोर्ट में बैठ के तो आप मुझे ये नहीं पूछ सकते कि वेयर इज माय मतलब रो लेवल डेटा नहीं दिखेगा कॉलम के नाम दिख जाएंगे आपको बिकॉज कॉलम के नाम राइट हैंड साइड पे दिखेगा सो फार सो गुड या चलो लेट्स मूव अहेड अब मुझे क्या करना है यहां पे आई वांट माय वैल्यूज ओके सो वैल्यूज मतलब क्या कार्ड अमाउंट अब कार्ड अमाउंट पे मैंने क्लिक कर दिया तो वो ऐड हो जाएगा करिए आप लोग बोलिए ना सर स्टॉप ठीक है गेट डेटा पे करते CSV फाइल करते इसको इधर आ गया डबल क्लिक कर दिया सीसी नाम दे दिया चलिए कैन वी गो अहेड प्लीज फॉर्मेट करिए इसे आप दोबारा कहता हूँ फॉर्मेट करिए इसे आप इसका फॉन्ट साइज को इंक्रीज करिए फिर आपने ये सीसी को क्या करता इसको फिर एक्चुअली स्पीकिंग अगर होम टैब में जाएंगे सीसी इसे निकालते ये क्यों क्योंकि ऑलरेडी था फिर एनिमल लोड को मैं मेरे को चाहिए तो मैंने एनिमल लोड ऑन कर दिया उसको चलिए मैं आपको क्या कह रहा था ओके इसे फॉर्मेट करिए आप कैन एनीवन टेल मी हाउ डू आई फॉर्मेट दिस फॉर्मेट मतलब आई वांट द रुपी सिंबल ओके स्टेप नंबर 1 देखिए देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिलेक्टिंग एंड हाइलाइटिंग हमने बात किया था हाँ क्या करना पड़ेगा आपको सीसी में अमाउंट कॉलम है हाँ क्लिक करें हाँ मतलब हाईलाइट करेंगे क्या सिलेक्ट करेंगे सिलेक्टेड तो है ऑलरेडी साहब हाईलाइट करेंगे हाईलाइट कैसे करेंगे आप बताइए क्लिक करेंगे आप द वर्ड के ऊपर परफेक्ट एंड फिर कौन से टैब में जाएंगे आप यस ये चीज याद रखिए कॉलम टूल्स का टैब दिखना चाहिए अगर कॉलम टूल्स का टैब नहीं दिखेगा तो आप उसे करेंसी फॉर्मेट नहीं कर पाएंगे ये देखिए आप करें अभी दिख रहा मुझे कॉलम टूल्स ये देख रहे हैं कॉन्सेप्ट कॉलम टूल्स का टैब दिखना चाहिए अब मैं कॉलम टूल्स में गया अब मैं कहां पे गया परफेक्ट बाद में आप इंडियन रुपी ढूंढ लेना बट अभी जहां जहां पे यूज करूंगा वो ये फॉर्मेट हो जाएगा फिर मैंने आपको क्या बताया था कि हाउ अभी ये हो गया मेरा कार्ड टाइप इसके साथ अगर आपको चाहिए तो मैंने यहाँ पे एक्सपेंडिचर को भी ऐड कर दिया तो एक्सपेंडिचर के साथ ही ऐड हो जाएगा ये देखिए आप एक्सपेंडिचर एंड इसके साथ मैंने यहाँ पे जेंडर भी ऐड कर दिया सो इफ यू लुक एट द डिफरेंट फील्ड्स ये देखिए आप आई जस्ट जूम एंड शो टू यू लुक एट ऑल द फील्ड्स आई हैव पुट मैंने यहाँ पे कार्ड टाइप भी रखा है आई हैव केप्ट एक्सपेंडिचर टाइप okay I have kept gender and last में I have sum of amount ये देखिए how did I get it either you can drag and drop it yourself या फिर आप वो चेक बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए दोबारा कहता हूँ either you can drag and drop it या फिर आप चेक बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए totally your choice मैम ये ओके
कैन यू गो अहेड, इज इट वर्किंग? या चलो नाउ हाउ कैन आई चेंज द फॉन्ट साइज ऑफ दिस? मैंने आपको बताया था, अगर मुझे सभी का फॉन्ट साइज चेंज, ये विजुअल 3 भाग में ब्रेक होता है, हेडर, वैल्यू एंड टोटल। मुझे, तो आप कहां पे जाएंगे? सबसे पहले आपने आपने आपके विजुअल को क्या किया है, सिलेक्ट किया है। कहां पे आप जाएंगे? अंडर द विजुअलाइजेशन पेन। फिर कहां पे जाएंगे आप? यस, दैट इज फॉर्मेट योर विजुअल। ये देखिए, फॉर्मेट योर विजुअल। अंडर फॉर्मेट योर विजुअल, अगर आपने यहाँ पे क्या ढूंढा? ग्लोबल फॉन्ट साइज। ग्लोबल फॉन्ट साइज क्या करेगा? वो तीनों का फॉन्ट साइज चेंज कर देगा, हेडर का, वैल्यू का, एज वेल एज द टोटल्स। कहां पे? अंडर द सर्च बॉक्स। आई रिपीट, अंडर द सर्च बॉक्स I simply wrote the word GLO for global. Under the visualization. Okay. So step 1, you have to select. Yes. How you want to select it? Using this marker, how to select. Now you want to understand here. Yeah. Expand and print. Global font. Yeah. Under options, global font size. Sorry. Okay. Let's move. Okay. Now, ग्लोबल फॉन्ट साइज मिला आप लोगों को? ओके, ग्लोबल फॉन्ट साइज याद रखिए, ये आपके हेडर्स के, वैल्यूज के एंड टोटल तीनों के वो फॉन्ट साइज चेंज कर देगा। स्पेसिफिकली किसी का करना होता तो आप इंडिविजुअली करते। अच्छा, नाउ लुक एट माय स्क्रीन प्लीज एवरीवन। अभी हमने वी स्पोक अबाउट वैल्यूज, कॉलम, हेडर्स, टोटल्स। स्पेसिफिक कॉलम पे आ जाइए। स्पेसिफिक कॉलम पे वेयर एम आई? अंडर फॉर्मेट योर विजुअल, अंडर फॉर्मेट योर विजुअल, ओके, अंडर फॉर्मेट योर विजुअल, अंडर द ऑप्शन ऑफ विजुअल। हाँ, स्पेसिफिक कॉलम का मतलब क्या है कि नाम में ही आंसर मिलेगा आपको। अगर आपको खाली एक ही कॉलम को कुछ भी चेंज करना है, ओके, देन आई गो टू स्पेसिफिक कॉलम। फॉर एग्जांपल, मुझे एक कॉलम को ग्रीन बनाना है। कभी कभी ऐसा होता है कि व्हेन यू आर लुकिंग एट अ विजुअल, एक पर्टिकुलर कॉलम, यू वांट द एंटायर फोकस टू बी ऑन दैट पर्टिकुलर कॉलम, तो उसका कलर चेंज हो सकता है या उसका फॉन्ट साइज को चेंज हो सकता है। am I okay with everybody? Now, आप ये देखिए, अगर आपने कार्ड टाइप, नाउ कार्ड टाइप इज व्हाट? एक होता है कैटेगोरिकल डेटा इज टेक्स्ट, न्यूमेरिकल डेटा तो आप समझ गए। तो ये देखिए, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इज गिविंग मी द फर्स्ट अंडर सीरीज, आई कैन लुक एट द फर्स्ट कॉलम नेम। दोबारा कहता हूं, सीरीज में यू कैन लुक एट द फर्स्ट कॉलम नेम, मगर which is a categorical data. What do I mean by categorical data? That means it is a text. मगर अगर आपने वो निकाल के, if you put sum of amount, अब देखिए sum of amount में ना आपको डिस्प्ले यूनिट्स भी दिख जाएगा नीचे। ये देखिए आप, देखिए, ट्राइट, डिस्प्ले यूनिट्स भी दिखेगा। मगर अगर आपने यहां से ये अमाउंट निकाल दिया ना, एंड यू पिक्ड अप अ कैटेगोरिकल डेटा, तो आपको ये डिस्प्ले यूनिट्स नहीं दिखेगा। ट्राई करिए आप, ड्रॉप डाउन में फर्स्ट टेक अ टेक्स्ट पुट भी एनीथिंग, एक्सपेंडिचर टाइप, जेंडर, कुछ भी लीजिए आप, एंड देखिए ये डिस्प्ले यूनिट नहीं दिखेगा। फिर दोबारा वो ड्रॉप डाउन में जाइए, सम ऑफ अमाउंट देखिए ना। आप लोग सम ऑफ अमाउंट क्यों आ रहा है? क्योंकि दैट इज व्हाट यू हैव ड्रैग एंड ड्रॉप। अगर आपने एवरेज लिया होता तो एवरेज है। एंड आप अगर बोल रहे हो कि दिस नेम, आई डोंट वांट दिस नेम, तो सिंपल है, आप कहां पे जाएंगे? ऐड डेटा टू योर विजुअल्स। यहां पे जाके हमने क्या देखा था? वी कैन सिंपली डू अ डबल क्लिक। आई रिपीट, we can simply do a double click, and what we will do, we will rename the value from you. Am I okay? तो मैंने क्या किया? I will double click और मैंने यहाँ पे
टोटल एक्सपेंस नाम दे दिया, ये देखिए आप। सो नाउ दिस इज बिकम टोटल एक्सपेंस। कहां पे किया मैंने, विच व्यू आई एम इन, ये जो था ना जहां पे आपको आपका ऐड डेटा टू योर विजुअल, स्टेप नंबर 1। ओके, स्टेप नंबर 2 कहां पे गए आप, आपके फील्ड पे गए। क्या किया आपने, आपने डबल क्लिक कर दिया। डबल क्लिक करके क्या कर दिया आपने, आपने रीनेम कर दिया। एवरीबॉडी ओके विथ मी, कॉन्सेप्ट? चलिए, बैक टू माय स्क्रीन प्लीज। नाउ वेयर एम आई, फॉर्मेट योर विजुअल। ओके, मैं स्पेसिफिक कॉलम में गया। अंडर स्पेसिफिक कॉलम, अगर आपने कार्ड टाइप, अगर मान लीजिए मैंने एक्सपेंडिचर टाइप ले लिया ये ड्रॉप डाउन से, सो अंडर दिस ड्रॉप डाउन आई सिलेक्टेड एक्सपेंडिचर टाइप, ले लीजिए आप। एंड देन देखिए बॉटम में यू कैन चेंज द टेक्स्ट कलर, यू कैन चेंज द बैकग्राउंड, मगर किसका चेंज होगा, सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंडिचर टाइप का ही चेंज होगा, बाकी किसी का भी चेंज नहीं हो रहा है। एंड देन ये देखिए यू हैव एन ऑप्शन आल्सो व्हिच सेज अप्लाई टू द हेडर, अप्लाई टू द टोटल, क्योंकि आपको मालूम है आपके पास हेडर होता है, हेडर के बाद यू हैव द वैल्यूज एंड लास्ट में यू हैव द टोटल। सो द एंटायर थिंग इज ब्रोकन डाउन इनटू 3। आई रिपीट, द एंटायर थिंग इज ब्रोकन डाउन इनटू 3, द हेडर, द वैल्यू एंड द टोटल। अभी गुड, ओके। नाउ नाउ अगर मैं यहाँ पे आया एंड आई गो इनटू टोटल एक्सपेंस अंडर डिस्प्ले यूनिट्स, ओके, मैंने आई विल से शो टू मी इन थाउजेंड्स, शो इन थाउजेंड्स। अभी आप देखो, और अगर बड़ा है आई से शो टू मी इन मिलियंस। नाउ लुक एट द नंबर, इट विल शो टू यू इन मिलियंस। एंड डेसिमल मैं बोल दूंगा शो मी 1 डेसिमल। तो ये देखिए आप, हाउ डिड आई गेट दिस। सबसे पहले मैंने मैंने यहाँ पे क्या सिलेक्ट किया है, टोटल एक्सपेंस। अंडर डिस्प्ले यूनिट्स मैंने यहाँ पे क्या लिया है, मिलियंस। ये देखिए आप, सर ये टोटल एक्सपेंस आपका सम ऑफ अमाउंट ही है। आपके यहाँ पे सम ऑफ अमाउंट है, मेरे यहाँ पे वो, मेरे यहाँ पे टोटल एक्सपेंस है, तो कॉलम तो वो सेम ही है, मैंने रीनेम किया है। वो एबल टू रीनेम, ठीक है। क्लियर भाई, ओके। आपने रीनेम किया मैम, आपने रीनेम किया, ओके। नाउ व्हाट इज सेल एलिमेंट, सेल एलिमेंट इज योर कंडीशनल फॉर्मेटिंग। देखिए उसके नीचे यू गेट द सेक्शन कॉल्ड सेल एलिमेंट। सेल एलिमेंट में आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग आ जाता है, सेम 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 कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये आपको पूछ रहा है कि आपको किसे फॉर्मेट करना है। ओके, तो मान लीजिए ड्रॉप डाउन से अगर हम लोग वो यहाँ से आई विल टेक द कॉलम ऑफ, देखिए मेरा टोटल एक्सपेंस है, तो इंस्टेड ऑफ आई हैव टोटल एक्सपेंस, आपके लिए सम ऑफ अमाउंट होगा। ओके, कौन सा सेक्शन है, सेल एलिमेंट या फिर सेल एलिमेंट में, हाँ परफेक्ट, आपने सिलेक्ट किया, स्टोर करके आगे सेल एलिमेंट, you got it? Yeah, that's perfect. Okay. So which one have you selected? Stop. So from the drop down, मान लीजिए मैंने अमाउंट पे क्लिक किया है, I want मैंने आपसे कहा था कि अमाउंट को मैंने हाईलाइट किया, इस हाईलाइट एंड here
क्या हो जाएगा, वो बेसिकली फॉर्मेट है, फॉर्मेट। So I first click on the name. I will get this tab for column views. मैंने यहाँ पे डॉलर पे क्लिक किया, ओके, एंड ये अमाउंट को मैंने ऐसा कॉपी किया, तो आई को दी लास्ट सीरीज टू फॉर ओके, दिस इज चलिए, you all can look at my screen। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, अगर आपने बैकग्राउंड कलर को ऑन कर दिया, ओके, सो नाउ लुक, ऑटोमेटिकली वो डार्क एंड लाइट को खुद ही कलर कर देगा। हाँ, ये देखिए, सो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस ओवर हियर, सी दिस। मैंने पहले वाले को मैंने ऑन कर दिया, मैंने बैकग्राउंड कलर को मैंने ऑन कर दिया, बट नाउ आई वुड वांट मोर कंट्रोल टू गिव के यू नो ऑन व्हाट बेसिस शुड इट कलर एंड हाउ इट शुड कलर, पर इसने खुद ही ले लिया है। नाउ हाउ विल आई डू दैट, आई विल क्लिक ऑन एफएक्स एंड यहाँ पे देखिए, यू सी दिस, इट इज गिविंग यू नंबर 1 ग्रेडियंट। किस पे हम कर रहे हैं, व्हाट फील्ड शुड वी बेस दिस ऑन, कौन से फील्ड पे हम कर रहे हैं, सम ऑफ अमाउंट, है कि नहीं, एंड लोएस्ट वैल्यू को ये कलर हम दे रहे हैं एंड हाईएस्ट वैल्यू को हम ये कलर दे रहे हैं। तो यू नो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक लोएस्ट वैल्यू टू लेट्स से बी अ लिटिल ग्रेइश कलर एंड हाईएस्ट वैल्यू टू बी लेट्स से अगेन ब्लू कलर। सो उससे क्या हो जाएगा, आई विल गेट अ सीरीज एंड इफ आई वांट आई कैन कीप अ लिटिल लाइटर कलर ओवर हियर आल्सो। तो ये भी लाइट है, ये भी लाइट है, तो नाउ ये रेंज देखिए आप, यू कैन सी द एंटायर रेंज। अगर आपको मिडिल कलर भी चाहिए तो ये मिड वैल्यू। अगर आपको खुद एंटर करना है तो यू विल गो टू द ड्रॉप डाउन एंड यू विल गो इनटू कस्टम, जहां पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू का एग्जैक्ट नंबर क्या चाहिए आपको। नाउ व्हेन आई गो एंड क्लिक ऑन ओके, अभी आप ये देखिए, सो अगर मैंने एक्सपेंस पे क्लिक कर दिया, सो ऑन द टॉप दिस इज द हाईएस्ट नंबर, व्हेन आई क्लिक डाउन यू सी ग्रे इज द लाइटेस्ट नंबर। हाउ डिड आई डू दिस, सिंपल, अंडर बैकग्राउंड कलर मैंने इसे यहाँ पे ऑन करके बैकग्राउंड कलर दे दिया। नाउ एट द सेम टाइम आप ये देखिए, आई कैन अगेन क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एंड आई कैन गो एंड क्लिक ऑन एक्सपेंडिचर टाइप, ये देखिए आप। तो नाउ व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स कि आप जो भी फॉर्मेटिंग देना चाहते हैं किस पे अप्लाई होगा, परफेक्ट। तो आपको कौन से कॉलम पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग करना है वो आप यहां से सिलेक्ट करेंगे। आई रिपीट, आपको कौन से कॉलम पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग करना है वो आप यहां से सिलेक्ट करेंगे। अब अगर मैंने मान लीजिए बैकग्राउंड कलर बोल दिया, अभी क्या हिसाब से बैकग्राउंड कलर आएगा बताइए ना। अगर मैंने ऑन कर दिया तो उसको समझ में नहीं आएगा ना, व्हाई, बिकॉज एक्सपेंडिचर, व्हाट इज एक्सपेंडिचर टाइप, बिल्स, फूड, ग्रोसरी, फ्यूल, तो क्या हिसाब से आप ये करना चाहते हैं। तो नाउ आई वांट टू कलर एक्सपेंडिचर टाइप ऑन द बेसिस ऑफ टोटल एक्सपेंस, मतलब अगर टोटल एक्सपेंस ऊपर है आई वांट टू मेक इट रेड, और अगर कमती है आई वांट टू मेक इट ग्रीन। तो मैं कलर किसे कर रहा हूं, एक्सपेंडिचर टाइप को, मगर ऑन व्हाट बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ टोटल एक्सपेंस। मैं दोबारा आपको बताता हूं, मैंने यहां से क्या सेलेक्ट किया है, एक्सपेंडिचर टाइप, ये देखिए आप, ठीक है। मैंने बैकग्राउंड कलर को मैंने यहाँ पे ऑन बोला है, और फिर मैंने यहाँ पे ये ऑन करके ऑटोमेटिकली एफएक्स आपका ऑन ही हो जाएगा। ये इसको मैंने ऑन किया तो ये डायलॉग बॉक्स खुल गया। ये डायलॉग बॉक्स, यू नो व्हाई, बिकॉज इट्स अ टेक्स्ट। पहली बार भी किया ना तो ऑन हो गया था, फिर मैंने कैंसिल किया, मैं वापस चले गया, इसलिए मैंने ऑफ किया, वापस मैंने ऑन किया, बिकॉज ये आपका ये जो एफएक्स है ना ये डिसेबल्ड ही है। अभी मैंने क्या कहा, ये देखिए, फॉर्मेट, ये है रूल्स, मैंने रूल्स को निकाल दिया और मैंने मान लीजिए बोल दिया ग्रेडियंट, ओके ओके, बैकग्राउंड ग्रेडियंट, बट अप्लाई टू वैल्यूज। अब ये देखिए, ये क्या कहता है, व्हाट फील्ड शुड बी बेस दिस ऑन, मुझे किस पे करना है, मुझे अमाउंट के हिसाब से करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या, ये ड्रॉप डाउन में मैंने यहाँ पे अमाउंट को मैंने सिलेक्ट किया और ये देखिए। तो व्हाट आर यू डूइंग, आप कलर किसे कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, यू आर कलरिंग एक्सपेंडिचर टाइप, बट ऑन द बेसिस ऑफ हु, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट। ये देखिए, ये ड्रॉप डाउन में जाके मैंने AMO लिखा और मैंने अमाउंट पे क्लिक किया, यहाँ पे देखिए सम ऑफ अमाउंट मिल जाएगा आपको,
ओके, एंड आई कैन से द लोएस्ट वैल्यू को मैंने मान लीजिए ब्लैक रखा, ओके, एंड द और मान लीजिए लोएस्ट अमाउंट आई विल कीप ग्रीन, ओके, आई कैन गो टू मोर कलर्स, आई कैन टेक अ ग्रीन कलर, लिटिल डार्क ग्रीन कलर, ओके, एंड मैक्सिमम वैल्यू को मैंने मान लीजिए अगेन आई विल गो इनटू मोर कलर्स एंड आई विल टेक डार्क रेड, ये देखिए आप, और मैंने ओके कर दिया. सो सी दिस. सो स्टेप नंबर 1 आपने यहाँ पे, आई विल रिपीट, स्टेप नंबर 1 आपने यहाँ पे क्या सेलेक्ट किया है, एक्सपेंडिचर टाइप. ओके, स्टेप नंबर 2, गिव मी अ मोमेंट. स्टेप नंबर 1 आपने यहाँ पे लिया है एक्सपेंडिचर टाइप. स्टेप नंबर 2 आपने यहाँ पे लिया है सम ऑफ अमाउंट, ये देखिए सम ऑफ अमाउंट. ओके, स्टेप नंबर 3 इसने खुद ही ले लिया है अमाउंट. ये ड्रॉप डाउन में आपने सम नहीं लिखना है, खाली कॉलम का नाम लिखना है. यू विल ओनली राइट, मैं दोबारा कहता हूं, ये ड्रॉप डाउन में यहाँ पे अंडर व्हाट फील्ड वी वांट टू बेस दिस ऑन, यू विल ओनली राइट द वर्ड अमाउंट, यू विल नॉट राइट सम ऑफ अमाउंट, बिकॉज वो जो है समराइजेशन जो है वो यहां से डिसाइड करेंगे आप. एंड देन लोएस्ट वैल्यू को मैंने कलर दे दिया और मैंने मैक्सिमम वैल्यू को यहाँ पे कलर दे दिया. दैट्स इट. कॉन्सेप्ट वाइज अभी ओके? ठीक है. एक लास्ट वाला ऑप्शन देख लीजिए आप, इज मैप. अगर आपने कोई भी विजुअल सेलेक्ट नहीं किया एंड अगर आपने सिटी पे क्लिक कर दिया, ये देखिए आप, तो वो ऑटोमेटिकली मैप का विजुअल ऑन कर देगा. करिए आप. आई रिपीट, आप सबसे पहले मेक श्योर कि आपने कोई विजुअल सेलेक्ट नहीं किया है. आई रिपीट, मेक श्योर कि आपने कोई विजुअल सेलेक्ट नहीं किया है, क्योंकि अदरवाइज क्या हो जाएगा, वो उसी को ही मैप बनाने की कोशिश करेगा. एंड हाउ कैन यू कन्वर्ट द कार्ड टाइप एक्सपेंडिचर टू मैप. और मैंने किस पे क्लिक किया, सिटी. जैसे मैंने सिटी पे क्लिक किया, आप वो ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, वो उसे मैप में लेके जा रहा है. मगर आप देखोगे ना तो वो गलत इंटरप्रेट कर रहा है. यू नो व्हाई? अच्छा, वेयर डिड आई क्लिक ऑन? लुक एट माय स्क्रीन प्लीज. इसे हम फोकस मोड कहते हैं. लुक एट दिस बटन, इट्स कॉल्ड द फोकस मोड. फोकस मोड क्या करेगा, वो पूरे पेज में एक ही विजुअल बताएगा. आई रिपीट, वो पूरे पेज में एक ही विजुअल बताएगा. क्लिक करिए आप लोग. हाँ, so if you're seeing an error, okay, look at my screen, मैं बताता हूँ. So you will have to go into file, you will have to go into options and settings, you will go into options. करिए मेरे साथ, file, options and settings, options. Under global there is security. I repeat, under the section called global there is an option called security. एंड उसके नीचे देखेंगे ना आप, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है जो कहता है यूज फील्ड मैप्स एंड यूज मैप एंड फील्ड मैप्स. इसे ऑन करना है आपको एट द बॉटम. सबसे पहले एक काम करिए, आप पहले फाइल पे क्लिक करिए. फाइल में गो इनटू ऑप्शंस एंड सेटिंग्स. टिक कर दिया आपने. आप ना सर खाली सिटी पे क्लिक करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली ये मैप विजुअल, ये है सर, ये देखिए ना, दिस इज द मैप विजुअल. ये देखिए आप, दिस इज द मैप विजुअल. सिटी पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली मैप विजुअल पे आ जाएगा. ओके, see but the problem is, okay, but the problem is कि वो सब सिटीज को नहीं लेते हैं. बिकॉज आई टेल यू, बिकॉज आपके डेटा में ना आपने कॉमा इंडिया लिखा है, वो इंटरप्रेट कर नहीं रहा है. एंड दिस इज बिग मैप्स. ये देखो आप, लुक ऑन द राइट हैंड साइड. नहीं, ये आपके माइक्रोसॉफ्ट का मैप है, ये बिग मैप पे जा रहा है.
ये गूगल मैप पे नहीं है, हाँ सेम है। बिग मैप्स पे है। तो मैं आपको बता रहा हूँ द प्रॉब्लम इज, द प्रॉब्लम इज कि सिटी में ये कॉमा इंडिया है ना, इसके लिए प्रॉब्लम आ रहा है। तो आई ओनली वांट द डेटा बिफोर द कॉमा, तो मैं क्या करूं बताइए, दोबारा सुनिए। आई ओनली वांट टू हैव लेट्स से बेंगलुरु, लाइक जो भी डेटा कॉमा है ना, मुझे हाँ कहाँ पे करेंगे आप बताइए। आई वुड गो फॉर पावर क्वेरी। होम टैब में गया, ट्रांसफॉर्म में गया, पावर क्वेरी में चले जाऊंगा मैं। होम टैब, ओके। अब मैंने क्या किया, ये सिटी वाला कॉलम है ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ट्रांसफॉर्म टैब में गया, मैंने कहा एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट बिफोर डीलिमिटर। पहले पावर क्वेरी में आ जाइए आप लोग। हाउ विल यू गो टू पावर क्वेरी, अंडर द होम टैब, एडिट क्वेरीज। आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सिटी ऐड किया, सिटी में सारी सिटीज नहीं आए। हाउ डू आई नो, अगर आप आपके डेटा पे देखेंगे ना, तो आपके पास जो है मल्टीपल सिटीज, उसने खाली 3-4 ही कोई सिलेक्ट किया हुआ है। तो द प्रॉब्लम इज कि बिकॉज हमने कॉमा इंडिया लिखा है, वो इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा है। सो आई एम टेलिंग यू द प्रॉब्लम एंड द सोल्यूशन इज आई वांट टू गेट रिड ऑफ कॉमा इंडिया। ना हाउ कैन आई गेट रिड ऑफ कॉमा इंडिया, मतलब आपकी ये डेटा में, ओके, आई नीड टू एक्सट्रैक्ट द डेटा विच इज बिफोर द कॉमा साइन। आई रिपीट, आई नीड टू एक्सट्रैक्ट द डेटा जो कॉमा के पहले है। तो कौन करके देगा ये, पावर क्वेरी। पावर क्वेरी इज एनेबल्स अस टू क्लीन एंड सैनिटाइज द डेटा, ठीक है। तो मैं कहां पे गया, फर्स्ट आई क्लिक द सिटी कॉलम, I went to the transform tab. Under the transform tab, I have the group called, ग्रुप का नाम क्या है, टेक्स्ट कॉलम। ऑप्शन का नाम क्या है, परफेक्ट, ऑप्शन का नाम है एक्सट्रैक्ट। और कौन सा ऑप्शन में जाऊंगा मैं, एक्सट्रैक्ट बिफोर के आफ्टर, बिफोर। देखिए आप मुझे, यू कुड हैव टोल्ड मी स्प्लिट आल्सो, बट आई डोंट वांट दैट कंट्री इंडिया, आई ओनली वांट लेफ्ट वाला। तो मैंने बोला टेक्स्ट बिफोर डिलिमिटर एंड टेक्स्ट बिफोर कॉमा साइन। तो क्या हो जाएगा, उसके पहले का कॉमा, ये देखो गायब। सी दिस सर, ट्रांसफॉर्म टैब, ट्रांसफॉर्म टैब में ग्रुप का नाम क्या है, टेक्स्ट कॉलम, एंड ऑप्शन का नाम है एक्सट्रैक्ट, टेक्स्ट बिफोर डिलिमिटर। टेक्स्ट बिफोर मतलब डिलिमिटर के पहले का जो टेक्स्ट है आपको वो एक्सट्रैक्ट करना है, कॉमा। हाँ दैट्स इट। मगर ओके करके देखिए आपने क्या किया है, जो कॉमा इंडिया है उसके पहले का डेटा आपको मिल जाएगा। अभी अगर आपने होम टैब में क्लोज एंड अप्लाई किया, अभी देखिए आप, सो नाउ मोर डेटा विल गेट लोडेड एंड अभी आपका मैप जो है वो पूरा भर जाएगा स्पॉट्स के साथ। बट अनफॉर्चुनेटली इट्स गेटिंग डेटा फ्रॉम अदर प्लेसेस ऑल्सो, ये देख रहे हैं आप। हाँ बट यहाँ पे वी डोंट हैव इराक, बट द सेम नेम्स आर देयर। तो ये देखिए, ये डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है और डायरेक्टली ये सब डेटा बता रहा है। यस, सो नाउ वी बेसिकली अंडरस्टूड दैट हाउ पावर क्वेरी इज यूज्ड। क्योंकि पहले वो क्या कर रहा था, आपके डेटा को इंटरप्रेट नहीं कर रहा था, अब वो क्या कर रहा है, अभी आपके डेटा को इंटरप्रेट कर रहा है। अच्छा, वन लास्ट, हमें क्या करना है, ये जो सर्कल देख रहे हैं ना आप, वी वांट द सर्कल साइज टू डिपेंड ऑन द अमाउंट। तो मैंने अमाउंट को लिया एंड मैंने बबल साइज में डाल दिया। आई रिपीट वंस अगेन, आई टुक द कॉलम कॉल्ड अमाउंट और मैंने कहां पे डाल दिया उसे, अंडर द ऑप्शन कॉल्ड बबल साइज। इससे क्या हो जाएगा, सो वेयर देर इज मोर नंबर, मतलब where the amount is more, the size of the circle, so you can come to know over here। ये देखिए कि बॉम्बे is more over here, see this, Ahmedabad is more over here। did you get what I did, मैंने amount को लिया, I took the amount field and I dragged and dropped it under bubble size concept। no problem, we'll continue this next time। अब अभी तक just fill here।
not working. Yeah. It's working. Yeah, this is working. Yeah. But did you understand? Yeah. We'll continue in the next class. Thank you. Thank you.